सो अगर आप 2026 में 20 से स्टार्ट करने वाले हो एंड अभी आपके कॉलेज स्टार्ट होने में कुछ दिन बचे हैं, लाइक 10 डेज या 20 डेज, जितने भी दिन बचे हैं, अगर आप ये कुछ चीज़ें करते हो ना, देन आपकी जो फर्स्ट ईयर कॉलेज की है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। आपकी कॉलेज की फर्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल जाएगी। आई नो मैं ये वीडियो थोड़ी लेट बना रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके कॉलेज स्टार्ट होने में, बट स्टिल जितने भी दिन बचे हैं, आप अगर उतने भी दिन ये चीज़ें कर लोगे ना, देन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इन दिस वीडियो मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपको अपने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले करने हैं। The first thing you should do before your college start is to be comfortable with your laptop and learn some computer fundamentals. Because ये जो लैपटॉप है वो आपके कॉलेज लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगा। जो भी काम करोगे आप इसी लैपटॉप में करने वाले हो, देन आपको इसकी बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक्स में आप सीख सकते हो कि फाइल्स फोल्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रैम क्या होती है। थोड़ा वीएस कोड से भी फैमिलियर हो जाओ क्योंकि आप उसी पे कोडिंग करोगे। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, ये आपको अभी से सीखने स्टार्ट कर देनी है, जिससे आपकी जो फर्स्ट ईयर है वो काफ़ी स्मूथली निकले। द सेकेंड थिंग यू शुड डू इज़ टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके कॉलेज स्टार्ट होने में जितने भी दिन बच्चे हैं, आप उतने दिनों में कुछ कोडिंग के फंडामेंटल सीख सकते हो। लाइक कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, सी चूज़ कर सकते हो या फिर पाइथन। वैसे आपके बीसीए के फर्स्ट सेम में सी लैंग्वेज होती है, तो आप वो चूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी ईजी से स्टार्ट करना है तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। जिस आपको बेसिक थिंग्स सीखनी है, लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, एरे क्या होते हैं, मतलब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो आपको अभी से सीखने स्टार्ट कर देने हैं, जिससे कि जब आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तो आपको चीज़ें बहुत ही न्यू टाइप की नहीं लगे कि ये क्या ही आ गया। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था अभी तक, तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है कॉलेज में जाने पे। तो अगर आप पहले से ये सब सीख लोगे ना, तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा कॉलेज में। सो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। एंड थर्ड टिप विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, लोग कोडिंग पे तो ध्यान देते हैं बट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान नहीं देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद सोचो कि अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, आपको सारी नॉलेज है, बट अगर आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को किसी दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, देन आपकी इस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर देना है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आप जब भी प्रेजेंटेशन दोगे अपने कॉलेज में, आपको इंटरव्यू देना है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, नेटवर्किंग आपको बिल्ड करनी है और आपको किसी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बनना है, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो दिस इज़ मस्ट हैव स्किल्स। इस पर आपको अभी से काम करना स्टार्ट कर देना है। ये कोई वन डे स्किल नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी से स्टार्टिंग कर दो, कॉलेज स्टार्ट होने का वेट नहीं करना है, ओके। एंड द फोर्थ थिंग इज, आपको लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनानी है एंड गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना है। ये आपको अभी से बना के रख लेना है, मतलब रख नहीं लेना है, इसको यूज करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि फाइनल ईयर में बनाते हैं एंड ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको अपने फर्स्ट ईयर से ही इन दोनों पे अपना अकाउंट बना लेना है। लिंक्डइन आपको हेल्प करता है नेटवर्किंग बिल्ड करने में, आपको अपने स्किल्स को शोकेस करने में। एंड मैं आपको ये बात बता दूं कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको किसी कंपनी में रेफरल चाहिए तो नेटवर्किंग, अगर आप उन लोगों के साथ नेटवर्किंग होगी तो आप उनसे रेफरल ले सकते हो। दैन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अभी से आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करना भी स्टार्ट कर देना है। आप जो भी सीखोगे जस्ट पोस्ट इट। आप कितनी छोटी चीज़ क्यों ना सीख रहे हो दिन में, उसको भी आपको पोस्ट करना है, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी लिंक्डइन पे। गिटहब अकाउंट पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हो। जो भी आप कोडिंग करते हो आप उसको उस पर पोस्ट कर सकते हो और आपके प्रोजेक्ट्स को आप शोकेस कर सकते हो। देन इसका अकाउंट भी आप बना लेना। अभी शायद आपको ये उतना यूज़ ना आए, बट बना के रख लेना आप अभी से। एंड द नेक्स्ट टिप इज़, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हम इम्प्रूव हो रही हैं। हर दिन एक न्यूज़ आ जाती है एंड इस टाइम पे एआई काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। तो इन दिस एआई एरा आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सप्लोर करना है चीज़ों को कि आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, कौन से डोमेन में सैलरी अच्छी है या फिर जॉब इन फ्यूचर अच्छी हैं। तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड माइंडसेट से जीते रहोगे कि मैंने एक डोमेन चूज़ कर लिया बस उसी पे स्टिक रहना है, वो अच्छी बात है, बट आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। मैं आपको ये नहीं करी कि आपको एआई ही पढ़ना है या फिर एआई को मास्टर कर लेना है, बट येस आपको एक्सप्लोर करना है कि चल क्या रहा है। जो इंपॉर्टेंट एआई टूल्स होते हैं जो शायद आपके काम आ सकते हैं, उनको एक्सप्लोर करो, उनको यूज़ करो, उनसे दूर मत भागो। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग सोचते हैं कि एआई से दूर भागते रहते हैं, बट यार एआई, ये टाइम नहीं है एआई से दूर भागने का, आपको उसको अडेप्ट करना ही पड़ेगा।
आपको इंडस्ट्री ट्रेंड से फेमिलियर रहना इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री में चल के आ रहा है, कौन कौन सी जॉब्स हैं इन फ्यूचर में, कैसी का सैलरी पैकेजेस है। अगर आप थोड़ा अपना माइंड खुला रखोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है, आपको किस डोमेन में फ्यूचर बनाना है। क्योंकि एट द बिगनिंग किसी के भी माइंड में क्लियर नहीं होता है कि उसको करना क्या है। धीरे धीरे वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, देखता है कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, फ्यूचर प्रूफ स्किल्स कौन कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करो, जिससे कि आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको इन फ्यूचर किस टाइप की जॉब करनी है या फिर क्या करना है। ये चीज़ आपको बेस्ट करियर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है इस दुनिया में, तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे अपनी लाइफ में। आपको अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी अवेयर विथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स, एआई क्या चल रहा है आज की दुनिया में, तो इससे अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट टिप दैट आई वॉन्ट यू टू गिव इज़ टू बिल्ड अ गुड हैबिट्स, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। दिस इज़ एवरीथिंग। अगर आप ये नहीं करोगे तो ऊपर की मैंने जितने भी टिप्स बताए हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज आप खुद सोचो कि आपने एक दिन कोई काम किया एंड अगले 2-3 दिन आप नहीं कर रहे हो, फिर उसके बाद करने लग रहे हो, तो ये क्या मतलब है इसका? इससे आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, आप अपने टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करो। आपने अगर कोई चीज़ सोची है कि मुझे करनी है तो उसको कंसिस्टेंसी से करो। ओके, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गुड हैबिट्स को अपने लाइफ में लाओ एंड बैड हैबिट्स हैं उनको थोड़ा तो धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश करो। एंड ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है, ट्रस्ट मी, कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये कोट तो आपने सुना ही होगा एंड बस सुना ही है, आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ फॉलो दिस यार। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आप अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। एंड बस यही देना चाहूँगी लास्ट टिप। सो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपको अभी से करनी स्टार्ट कर देनी है, तो गो एंड डू इट। एंड येस, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना, तो मैं उसके ऊपर भी बना दूँगी। ओके, थोड़ा लेट हो जाता है, नो मैं थोड़ा लेट कर देती हूँ वीडियो डालने में, बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिलता है एंड कुछ मेरी भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चली हैं जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पर वीडियोज़ डालूँ। ओके, तो आपका जो भी टॉपिक हो आप बता देना, मैं डाल दूँगी। ओके, बाय।